मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे संदेश बार बार तुम्हें नहीं प्राप्त होगा, इसलिए इस संदेश को पूरा जरूर देखें। भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त है। यदि भगवान भोलेनाथ को मानते हो तो एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव की सीधा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन काल पर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो संदेश महत्व है देने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे बिल्कुल भी मिस ना करें। आज तक की संदेश से पूरी तरह अलग है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इसे अगले 3 घंटे के अंदर इस संदेश को पूरा देख लेंगे तो तुम्हारे भविष्य सुधर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भविष्य में कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगा और यह संदेश नहीं तुम्हारे भविष्य में आने वाले समय को अवगत कराने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य को भविष्य पता नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चे, भगवान को इन आपके भविष्य के बारे में सारी चीज पता होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास हो तो एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव की सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की संदेश रूपी वीडियो को आप अपने बुरा समय से पहले संदेश को पकड़ के अपने आने वाला भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा जरूर सुने। तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। ऐसा संदेश फिर दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई गलत ही नहीं है, बस तुम्हें भगवान जांच रहे हैं। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो। अब जाकर उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है कि तुम पलटकर कभी उसे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए मना कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए जाए, और वह हर बार हार जाता, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है। और यह उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने शब्द यंत्रों में सफल नहीं होगा, और उसका घर खुद का आज का है। वह तुम्हारे घर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए तो मैं बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे, इस पर दबाकर दावा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तो मुझसे यही पूछते हो ना कि महादेव जी, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मांग मर्यादा सब कुछ है उसके पास, जो वह मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है। उसने मेरे बारे में तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात पर उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमी है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है, यह बात उसे सुनी नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उसे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कहते हैं। तुम्हें इतनी बातों का ध्यान कैसे, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हुए? जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उसी चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बंठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीका है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसीलिए लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते। पर बहुत उम्र से प्रेरणा लेने की जगह तुम्हें अब प्रेषित करने की जगह है, तुम्हारी तारीफ करने की जगह है। तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है।
और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है। अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए होता किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो। मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे अटेंड मिल रहा है? तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है, और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर, तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे वजह से। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 775 टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे खुद अपना भी काट रहे हो, तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि रे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे घर में ही मांगा, आप कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लग रही है, तुम रोने लग रहे हो। तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रखूंगा और हर चीज का समाधान है। तुम्हारी प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझे किसी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उससे बात का उत्तर तुम्हें दूंगा, तो रोने की वजह से, विचलित होने की वजह है, और वो व्यक्ति से अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारी स्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना था। पर तुम व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों को, उससे मुझे फर्क पड़ता है। फर्क बात ना ही नहीं चाहिए तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वह जल्दी बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वह बहुत डरपोक है। जब तुम उसे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है तुम्हारी नजरों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा हो सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके तुम्हारे सामने, तो वह बहुत अच्छा बनकर रहता है। और उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस रहते चले जाओगे। इसलिए भाई यह सब कर रहा है तुम्हारे साथ, तो अपने लिए खड़े हुए और खत्म कर दो इन चीजों को। एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं, उनको लकीर के उसे पार ही रोक दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे जीने का, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ऐसा होने नहीं देंगे। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि महादेव जी आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जोश में वही कर रहे हो, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब वह करने का वक्त आ गया है, अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मदद तो कोई सही, तुम थक गए हो कोशिश से करते करते, और असफलता देखते देखते तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इस महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तो मैं सब कुछ मिलेंगे मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ करो मेरे बच्चे। तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा मेरे बड़े भाई जी। और जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं, बस सपने पूरे होंगे इस महीने में। तुम अपनी बीवी उलझन से भी बाहर निकलोगे, अतीत के उसे दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उसे दर्द से भी ऊपर हो गए। तो अब तुम उसे दर्द से बाहर निकालकर मुस्कुराना सीखोगे। सपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो कि तुम वहां रुककर उसी व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करते हो, उसे कहीं ज्यादा खुशियां डिसाइड करते हो, ज्यादा खुशियां रिजर्व करते हो।
मेरे बच्चे, तो मैं समझा के लायक नहीं है। घर के लिए, लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो काम आंख ना छोड़ दो और काम के लिए जहां तुम्हें गम जहां तुम्हें लगता है कि नहीं 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 मैं इतना डर नहीं करता, उनसे ज्यादा वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बाहर हाँ जाना, क्योंकि यह निर्णय है तुम्हारे भविष्य को बनाएगी। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद से प्रेम करना ठीक हो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ, पर मेरे बच्चे कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ देता है कि उसे किसी को तकलीफ होगी या नहीं। तुम्हें पता है नहीं कर रहे हो तो सही निर्णय को, अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना। अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम यह व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, ना कि लोगों की अकड़ और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा और उन लोगों से बहुत दूर जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रहे थे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। मई के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे, तुम्हारे अपनों से जो मनमुटाव, बमन, मौत खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी भी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होगी। इस महीने में तुम्हारे संभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तो मैं बस अपने आप से प्यार करना कि अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखने और रखी। मेरे बच्चे, जो भी तुमने बोला था अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, तुम्हारी करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां तुम्हारे लिए पीने में। बस तुम्हें एक गलत ही बार बार कर रहे थे जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था, उसे गलती से भागा, उसको अपने आप उसे गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग कर। खुशियां सक्सेस नाम से सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हें बहुत जल्दी तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो, अध्यात्म की तरह पर हो तुम्हारी प्रार्थना, वह मैं ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करेंगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है, अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह मुझे चाहत है और शीघ्र ही तुम्हें वह मिलने वाला है। मेरे भाई, जिस प्रकार कड़क भूख लगने पर तुम्हें खाना स्वादिष्ट लगता है और खाना खाने से तुम्हारा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और सुख का अनुभव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों के बाद खुशियां प्राप्त होती है तो निश्चित कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होती। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे इकट्ठे किए हुए कर्मों का फल तुम्हें एक साथ ही प्राप्त होता है। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हुए परंतु तुम्हें फल प्राप्त नहीं होता था, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बारे में जो तुम आज तक परिश्रम करते जा रहे थे उसका फल तुम्हें अभी तक इसलिए प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि तुम्हारे कर्म इकट्ठा हो रहे थे और उनका फल प्राप्त होना कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि तुम्हें एक ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो। मेरे बच्चे, जो मैं आज बताना चाहता हूँ उनका ध्यान रखो। मेरे बच्चे, इस कार्य में परिवर्तन बल पर चलते हुए यदि उन मार्गों से अपने कदमों को तो हटाका तो निश्चित ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, जो केवल और केवल तुम्हारे किए हुए हैं थोड़े से कम उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं और अपने हाथों किस्मत के बंद दरवाजे खोलने जा रहे हो। मेरे वजह से उसे दरवाजे को खोल नहीं पाओगे, दरवाजा बंद ही रह जाएगा। इसीलिए ध्यान रखो, समय निकट और तुम ऐसे समय में भूल कर भी कोई गलती मत करना। अंदर की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए सदैव अपने मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तुम जिस कार्य हो कर रहे हो उसको पूर्ण कर लो। उसे कार्य को पूर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, ब्रह्म हमने जो कि मेरे
बच्चे, ब्रह्मा और विश्वास में बहुत अंतर होता है, इसलिए तुम ध्यान रखना। मेरे बच्चे, कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा इतनी बड़ी ताकत रखे हैं कि तुम जैसे जैसे ही उसका उच्चारण करोगे और करना प्रारंभ करोगे, कुछ समय पश्चात तुम्हारे अंदर मित्रों की शक्ति स्वयं बस जाती है और वह अपना असर दिखने लगती है। यदि तुम कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे तुम्हारे द्वारा किए कार्य तुम्हारी ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, वहीं यदि तुम कुछ ऐसे कार्य करते हो जैसे कि जो नीति के विरुद्ध है, तो तुम स्वयं ही और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हुए आवश्यक यह है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा मां महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी हर सपने को पूरा करें। तुम्हारा दिन शुभ मंगलमय हो, कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ की भक्तों को हमेशा सद्बुद्धि दे और हमेशा उनके जीवन में खुशहाल जीवन जिए। महादेव उनके परिवार को रक्षा करें। ओम नमः शिवाय टाइप जरूर करें।